आप देख रहे हैं लॉ एंड लाइफ। सोच के देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी इस लाइफ में आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा कर रहे हो, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। लेकिन सच ये है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, और इसी गलत सोच से हम एवरेज लाइफ जीते हैं। तो आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि अगर आपको समझ आ गया तो आपकी ज़िंदगी का वो हर एक पहलू जो आज से कम 10 गुना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गैरी कैलर कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आर ऑर्डिनरी बाय हाउ नैरो यू कैन मेक योर फोकस। जितना आप अपने फोकस को किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उतनी ही आपकी लाइफ पावरफुल होती है। सोचिए, जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास सनलाइट के किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब आग लग जाती है। वैसे ही जब आपका माइंड एक गोल पर, एक टास्क पे फोकस करता है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। जब एक छोटी सी चीज़ सही डायरेक्शन में होती है तब वो एक के बाद एक चीज़ों को मूव करती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ पे फोकस करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो व्यक्ति एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस होगा तो काम अच्छे से होगा। काम अच्छा होगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो एटसेट्रा 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 बहुत सारी चीज़ें। तो सिर्फ ध्यान कहाँ लगाया? आपकी अपनी हेल्थ पे, और हेल्थ एक के बाद एक चीज़ें मूव करती गई। ये एक क्वेश्चन आपको आपके जीवन के हर एक पहलू में क्लियरिटी देता है, चाहे करियर हो, रिलेशन हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो। तो अपने आप से पूछें कि वो एक काम क्या है जो अगर मैं अभी कर लूँ तो बाकी सब काम आसान हो जाएंगे या बेकार हो जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, स्टूडेंट अगर आप हैं तो रोज़ 2 घंटा पढ़ना आपका वन थिंग हो सकता है, ठीक है। अगर आप बीमार हैं तो हेल्थ पर फोकस करना या काम करना, आप आधा घंटा या 1 घंटा वॉक करना या जॉगिंग करना या जिम करना आपका वन थिंग हो सकता है। बिजनेस के लिए एक हाई वैल्यू क्लाइंट के साथ मीटिंग करना आपका वन थिंग हो सकता है। हम सबको लगता है कि मल्टीटास्किंग से ज़्यादा काम होता है, और हो सकता है। मैं इस बात को मैं मना नहीं करूँगा, यहाँ तक कि जो वन थिंग है वो है कि सिर्फ एक काम किया जाए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कोचिंग भी कराता है, रियल एस्टेट में भी काम करता है, और ई कॉमर्स का काम भी करता है। अब तीनों को एक समय पे फोकस करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो तीनों पे अलग अलग फोकस करे, जैसे मान लीजिए उसने कोचिंग की, सुबह वो 7 से 9 कोचिंग कराता है, ठीक है। उसके बाद रियल एस्टेट के लिए उसने कुछ दिन निर्धारित कर रखे हैं, मान लो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि इन्हीं दिनों में ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं। बाकी सब अपनी जॉब और बिजनेस में रहते हैं, तो मंडे टू थर्सडे बहुत भीड़ नहीं होती है रियल एस्टेट में। फ्राइडे टू सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे क्लाइंट आते हैं, तो उसने 3 दिन पकड़ रखे रियल एस्टेट के लिए। तो वो 3 दिन फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट पर। कोचिंग पे वो फोकस करता है रोज़ सुबह 7 से 9। उसके बाद बीच में जो 9 से या 10 से टाइम बचता है थर्सडे, मतलब मंडे टू थर्सडे, वो ई कॉमर्स पे फोकस करता है 10 से 8, ठीक है। तो वो कोचिंग भी कर पाएगा, ई कॉमर्स भी कर पाएगा, और रियल एस्टेट का काम भी कर पाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, जो भी करते हैं। तो जैसे मैं भी कर रहा हूँ, तो आपको एक काम करना है। मान लो आपने 3 या 4 चैनल बनाने हैं या बना रखे हैं, तो पहले किसी भी एक चैनल को पकड़ के उसको मोनेटाइज करा लो। उसके बाद जब मोनेटाइज हो जाए तो हफ्ते में 1 या 2 वीडियो उस पर डालते रहो। दूसरे चैनल पर काम करना शुरू कर दो, फिर दूसरे चैनल पे फोकस करो और उसको मोनेटाइज करा लो। फिर दूसरे चैनल पे एक हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डालते रहो। तो अगर आप 4 चैनल खोल रहे हैं तो एक एक करके ही उसको बढ़ाएं, चारों को एक साथ ना खोल दें, नहीं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मल्टीटास्किंग में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि कहीं हम उलझ ना जाएं। तो इसलिए बहुत फोकसिंग के साथ, मल्टीटास्किंग वाला जो बंदा होता है बहुत फोकसिंग के साथ काम करता है, ठीक है। और कभी कभी वो इतना फोकस हो जाता है कि वो दूसरों से, बाहर वालों से नाता तोड़ लेता है, और लोगों को लगता है वो कुछ नहीं करता है। तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये अलग बात चली गई, लेकिन आपको फोकस करना है अपने लेवल पे। मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वन थिंग इसमें क्या होगा कि मल्टीटास्किंग करते हुए भी आप जो 3 या 4 5 काम, जो भी जितने भी काम कर रहे हो,
एक काम पर एक समय पे फोकस करना होगा। तो एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करो। बुक एक और कॉन्सेप्ट देती है, हर दिन एक टाइम फिक्स्ड रखो। जैसे मैंने बताया आपको अभी कि 7 से 9 कोचिंग, 10 से 8 ई कॉमर्स और फ्राइडे सैटरडे संडे रियल एस्टेट। ठीक है, तो आपकी हर एक चीज़ अलग अलग हो गई। आप अलग अलग एक समय पे एक चीज़ पे फोकस कर पाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, डिसिप्लिन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है और उसके बाद अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हम लोग खुद बनाते हैं। तो अगर आप हर दिन अपना एक वन थिंग चूज़ कर लें और फोकस करें तो 365 दिन बाद आप एक अलग इंसान होंगे। क्योंकि रोज़ एक जीत, रोज़ एक कॉन्सेप्ट, रोज़ एक वन थिंग, रोज़ उस पर काम करना, रोज़ उस पर जीतना पर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो सोचना बंद करें और फोकस करें अपने वन थिंग पर, और ये सोचें कि आज की मेरी वन थिंग क्या है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी वन थिंग क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और हाई सेल्फ ग्रोथ और माइंडसेट के वीडियोस लाता रहूं आपके लिए।